हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उज्जवल लेके आ गया हूँ एक और नए हॉरर वीडियो के साथ। और आप लोगों का स्वागत है युगांत पे, जहाँ पे हम खोलते हैं उन राजों को जो राज दफन हो चुके हैं। और यहाँ पे कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कहानियों को महसूस भी किया जाता है। गाइस, आज जो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगा, ये स्टोरी है एक रेल स्टेशन की, एक खौफनाक कहानी, जिसे सुनने के बाद अगर आपका कोई रात का ट्रेन होता है वो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अपने खुद के विल पावर के साथ देखना। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 42 सालों से बंद था, मतलब अबंडन बन के पड़ा हुआ था। रीज़न है एक आत्मा। मतलब आप लोग ही सोचिए कि एक पूरा स्टेशन 42 सालों से बंद था, वो भी एक आत्मा के लिए। मतलब सच में ये एक डरावनी कहानी है। दोस्तों, इस स्टेशन का नाम है बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन, जो मौजूद है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में। इसे 1967 के दौरान बंद कर दिया गया था और फिर 2009 में रेल मंत्री, उस टाइम के वेस्ट बंगाल के रेल मंत्री ममता बनर्जी ने रीओपन करवाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि एक स्टेशन 42 सालों से बंद था, तो भी एक आत्मा की वजह से। तो चलिए पूरी स्टोरी जानते हैं। ये कहानी है लगभग 1963-1964 के दौरान, जब बेगुन कोदर में एक दूसरे स्टेट से एक रेलवे मास्टर आता है जिसका नाम था विवेक। विवेक पहले किसी और स्टेट में था, लेकिन फिर उसका ट्रांसफ़र होता है और वो वेस्ट बंगाल में आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि वहाँ पे विवेक डे ड्यूटी करता था, लेकिन बेगुन कोदर में उनका था नाइट शिफ्ट में काम किया था कि वो आएंगे और देखेंगे कि ठीक तरीके से रात में ट्रेन जा रहा है या फिर नहीं, या फिर जो सफाई कर्मचारी है वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो यही काम था। और उसे बताया गया था कि उस दौरान, रात के दौरान, उनके साथ और कुछ कर्मचारी भी रहेंगे जो साफ सफाई करेंगे। तो विवेक बेगुन कोदर में आता है और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेता है और फिर ज्वाइनिंग डे था, रात के 9 बजे उसे ज्वाइन करना था उस दिन। और वो ठीक रात के 9 बजे स्टेशन पहुंच गया था। स्टेशन से थोड़ी ही दूर में उसका फ्लैट था, मतलब घर था एक छोटा सा। तो विवेक वहाँ पे पहुँचता है और पहले दिन की ड्यूटी शुरू करता है। विवेक वहाँ पे पहुँचते ही देखता है कि वहाँ पे और कोई भी नहीं था, सिर्फ एक स्वीपर था जो साफ सफाई कर रहा था। स्वीपर ने बताया कि अभी सब लोग चले गए हैं और मैं भी कुछ टाइम बाद यहाँ से चले जाऊँगा और आधा एक घंटा मैं रुकूंगा, आपको रात में यहाँ पे अकेला ही रहना हो। तो विवेक बोलता है हाँ, उसमें क्या है, रात में अकेला, मैं तो स्टेशन मास्टर हूँ, मुझे तो रहना ही पड़ेगा। तो ठीक 10:30-11 बजे और वो स्वीपर भी चला गया। फिर विवेक काम कर रहा था, देख रहा था कि सारे ट्रेन आ जा रहे हैं ठीक तरीके से या फिर नहीं। और विवेक का जो ऑफिस था वो ठीक स्टेशन के बाजू में ही था, जहाँ से पूरा स्टेशन क्लियरली दिख रहा था। मतलब कोई ट्रेन, मतलब सारे ट्रेन क्लियरली दिख रहे थे। तो ऐसे ही 12:10 में एक ट्रेन आता है। विवेक देखता है कि वो ट्रेन अपनी जो स्पीड है उसी स्पीड से जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत उस ट्रेन के पीछे भाग रहा है। मतलब जैसे उन्हें उस ट्रेन से जाना हो गई, वो भाग रहा है, लेकिन भागते भागते ट्रेन छूट गया। फिर विवेक यहाँ से चिल्ला के बताता है, माँ जी आप थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक 1:10 को एक और ट्रेन आएगा, आप उसी से चले जाना। लेकिन ऐसा होता है कि लगता है उस औरत ने विवेक को सुना नहीं ठीक से, वो औरत चली जाती है। फिर ऐसे करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, रोज़ विवेक देखता है कि वो औरत उस 12:10 के ही ट्रेन के पीछे भाग रहा है। ऐसे 1 हफ्ते विवेक देखता है। लेकिन विवेक उसके बाद एक और चीज़ नोटिस करता है कि वो जो औरत है, वो औरत जिस स्पीड से भाग रही है वो ठीक ट्रेन के स्पीड को मैच कर रहा है। मतलब ट्रेन जिस गति से भाग रहा है उसी गति से वो औरत भी भाग रहा है।
ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान इतनी तेजी से? ये देख के विवेक को थोड़ा डर लगता है। फिर अगले दिन वो सुबह ऑफिस जाता है, और सुबह ऑफिस जाते जो डे का जो कर्मचारी था उन लोगों को बताता है कि मैं हर रोज़ देखता हूँ एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत 12:10 के ट्रेन के पीछे भागती है, और खौफनाक बात तो यह है कि वो जिस गति से भागता है वो ट्रेन की गति को मैच कर रहा है। मतलब ऐसा स्पीड कोई इंसान का हो ही नहीं सकता। और हर रात वो मेरे ऑफिस के विंडो में आती है और ज़ोरों से धक-धक करता है, और एक गुस्से के साथ मेरी तरफ देखते देखे लगता है कि उसके आंखों में कोई बदले की आग है। ये सब सुन के जो बाकी कर्मचारी थे वो लोग तो हंस उठे कि आपने कुछ और देखा होगा, या फिर आपने कुछ पी वी के लगता है ऑफिस में आए थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सब लोग हंस के उड़ा दिया। लेकिन उन्हीं सब कर्मचारियों में से एक और आदमी था जिसका नाम था मोहन। मोहन विवेक का दोस्त था। मोहन बताता है कि अच्छा वो तेरा भ्रम ही होगा और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चल मैं आज तेरे साथ रात को रुकूंगा। फिर रात के वक्त 9 बजे मोहन तो आ जाता है, लेकिन विवेक तब भी नहीं आया। मोहन सोचता है कि विवेक ने तो मुझे 9 बजे बताया था और अभी 9 साढ़े 9 तो बज ही चुके हैं, तो विवेक अभी तक आया क्यों नहीं। अच्छा कुछ देर वेट करते हुए आ जाएगा। ऐसे ही मोहन वेट कर रहा था उसी ऑफिस में, और ऐसे देखते देखते 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीत गया। मोहन देखता है कि घड़ी में तब बज रहे थे 12:10, और विवेक ने बताया था कि इसी वक्त वो ट्रेन जाता है और उसके पीछे वो औरत भागता है। तो मोहन क्या करता है, विंडो से देख रहा था। इसी वक्त 12:10 की ट्रेन आई और वो चली भी गई। कोई औरत नहीं आया, कोई भी उसके पीछे भागा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा नॉर्मल। फिर मोहन सोचता कि तो विवेक ने ज़रूर गलत ही देखा होगा, कल सुबह उसका घर जाऊंगा। फिर मोहन उसी वक्त वहाँ से चला गया, और फिर सुबह 6 बजे के दौरान वो विवेक के घर गया। वो विवेक के घर पहुँचते क्या देखता है, वो देखता है कि मोहन और उसकी पत्नी का लाश उनके घर के गेट में सामने गिरा हुआ है। मतलब वो दोनों मर चुके हैं, और उनकी जो बॉडी है वो पूरी ठंडी पड़ गई थी, और आंखें खुले थे दोनों के। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही उनको हार्ट अटैक आ गया, और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। इसे देखते ही मोहन को लगा कि ये क्या हुआ। कल विवेक ने मुझे बुलाया, और कल वो जिस औरत की बात कर रही थी वो औरत आया भी नहीं, कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत नहीं आई, और रात को ही विवेक की भी मौत हो गई। फिर बेगुन कोदर में 1-2 महीने के अंदर ही ट्रांसफ़र होने लगे। हर हफ्ते एक नया रेलवे कर्मचारी आता था, और वो ठीक 1-2 हफ्ते के अंदर ही अपना ट्रांसफ़र लेके चला जाता था, या फिर बिना बताए ही वहाँ से चले जाते थे, कोई ट्रांसफ़र लेके नहीं। ऐसे करते करते कोई भी बेगुन कोदर में आना नहीं चाह रहा था, कि वो लोग रात को कुछ ऐसा देख रहे थे कि जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। तो ऐसे ही कुछ महीने बाद जो विवेक का दोस्त था, मतलब मोहन, और बाकी जो सारे कर्मचारी थे वो भी ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लिखता है। ऐसे करते करते पूरा बेगुन कोदर खाली हो गया, कोई भी बेगुन कोदर में काम करना नहीं चाहता था। उसके बाद गवर्नमेंट को फोर्सफुली वो जो बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन था वो बंद करना पड़ा। वो लोग कह रहे थे कि सिर्फ ये एक इंसिडेंट नहीं, और भी इंसिडेंट हुए हैं, और वो भी खौफनाक है, इससे तो हमारी जान भी जा सकती थी। हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ये बोल दे सब लोग काम छोड़ देते, और बेगुन कोदर को बंद कर दिया गया। उसके बाद बेगुन कोदर से जब भी ट्रेन जाते थे तो वो स्पीड से चले जाते थे, मतलब वो रुकते भी नहीं थे, इतने स्पीड से जाते थे। तो ऐसे ही बेगुन कोदर क्या है बेगुन कोदर की कहानी।
मतलब उस आत्मा की कहानी, उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत की। बेगुन कोदर के जो लोग हैं वो बताता है कि कुछ साल पहले बेगुन कोदर के उस रेल स्टेशन के बाजू में एक औरत रहती थी, एक बूढ़ी औरत, मतलब करीब, मतलब बहुत एज्ड वुमेन थी। और वो वहाँ पे अकेले रहती थी क्योंकि उनका जो पति था वो, उनकी मौत हो चुकी थी आर्मी के लिए, आर्मी में जब वो थे। और उस औरत का एक बेटा भी था जो कोलकाता के यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो एक बार की बात है, उसी रात के 12-10 बजे की ट्रेन से उनका जो बेटा था वो आ रहा था। तो वो औरत रात के ठीक 11:30 बजे ही स्टेशन में पहुंच चुका था कि अभी बेटा आएगा और मैं उससे मिलूँगा। बहुत दिनों बाद, बहुत महीने बीत चुके थे, मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। बहुत खुश थी वो माँ, और वो माँ अपने बेटे के इंतज़ार में ही थी। फिर 12:10 की ट्रेन आती है और वो औरत बाहर खड़ी थी और देख रही थी कब उसका जो बेटा था रवि वो आएगा। वो रवि के लिए वेट कर रहा था, अभी रवि आएगा, अभी रवि आएगा, लेकिन रवि नहीं आया। तो वो ट्रेन में चढ़ती है और ट्रेन में जाके अपने बेटे को ढूंढ रहा था। फिर रवि नाम से पुकार रहा था, लेकिन कोई रवि आया ही नहीं। फिर एक ट्रेन का ही एक रैंडम पैसेंजर बोलता है कि आपके बेटे का नाम रवि है? तो वो औरत बोलती है हाँ हाँ, मेरे बेटे का नाम रवि है। आपने उसे देखा, आप उसे पहचान दिए? तो वो आदमी बताता है कि अभी कुछ टाइम पहले रवि नाम के एक लड़के का मौत हो गया, ट्रेन से फिसल के वो नीचे गिर गया। ये सुनते ही उस औरत को बिलीव नहीं हुआ कि उसका बेटा अब नहीं रहा। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, लगता है अगली ट्रेन से मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता। पर वो औरत रो पड़ती है। फिर वो औरत ट्रेन से बाहर आती है और वो जो 12:10 की ट्रेन थी वो चली जाए। फिर हर दिन वो औरत स्टेशन आती थी, हर रात को 12:10 की ट्रेन की, अभी उसका बेटा आएगा, अभी उसका रवि आएगा, और आके बोलेगा कि माँ मैं आ गया। इसी होप के साथ हर रात को वो औरत स्टेशन पहुंचती थी। लेकिन ऐसे करते करते रवि आया ही नहीं। क्यों, कैसे आएगा रवि? क्योंकि रवि की तो मौत हो गई। फिर धीरे धीरे उस औरत को बिलीव हुआ कि रवि अब नहीं रहा। तो औरत सोचता है कि अब मैं जी के क्या करूँगा, मेरा बेटा नहीं है, मेरा पति नहीं है, तो अब मेरा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। फिर वो औरत अगले रात उसी 12:10 की ट्रेन के नीचे आके अपनी देह त्याग करती है। और बताता है ना कि अगर किसी इंसान की कोई आखिरी ख्वाहिश रह जाती है और वो मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती है। यही हुआ बेगुन कोदर के साथ। आज भी लोग कहते हैं कि बेगुन कोदर में अब भी बहुत पैरानॉर्मल चीज़ें होती है। अब भी वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत लोगों को दिखती है और आज भी ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकती, स्पीड से चला जाता है। तो गाइस, ये था बेगुन कोदर का पूरा कहानी। अगर आप लोगों को बेगुन कोदर की ये स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि युगांत ऐसी स्टोरीज लाता रहेगा। धन्यवाद।